हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कभी कभी मैट्रिमोनियल केसेस यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट कितने पेचीदे हो जाते हैं, किस प्रकार के हो जाते हैं और कितनी एक्रिमनी बढ़ जाती है कि रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ता है, दोनों को जुदा होना पड़ता है, उसके बारे में बात है। 2007-2008 के आसपास की। मेरे क्लाइंट एक एनआरआई जिनकी शादी दिल्ली में हुई, वो मूव किए न्यूयॉर्क। अच्छी जॉब में थे, करीब 4-5 हजार डॉलर महीना का कमाते थे। उनकी वाइफ शादी के समय अरेंज मैरिज हुई। शादी के समय बायोडेटा वगैरह में उन्होंने बीए बीएड इस किस्म का लिखा क्वालिफिकेशन में, और ये इंजीनियर वगैरह थे। शादी की, यहां हनीमून पे गए वगैरह। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बना के दोनों हस्बैंड वाइफ न्यूयॉर्क मूव कर गए। वहां पे स्थिति खराब हुई, ट्रस्ट के काफी इश्यूज हुए और इतनी हद तक स्थिति खराब हो गई कि ये केस आगे बढ़ा। हस्बैंड ने मुझे एंगेज किया, हमने डिवोर्स केस फाइल किया। हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए थे, बच्चे की कस्टडी की भी बात थी, बच्चा वाइफ के पास था वगैरह। इस केस में जो पेचीदा बात थी, जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो बड़ी ही वियर्ड बात थी, क्यों मैं आप लोगों से आज डिस्कस कर रहा हूं, इट्स वन ऑफ दोज। मैंने 700-800 डिवोर्स केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स हैंडल किए हैं अपने प्रोफेशनल लीगल करियर में ऑफ 17 ईयर्स। लेकिन ये केस स्टैंड आउट करता है, और एनआरआई केसेस भी मैंने कम से कम 1.5-2 सैकड़ा तो किए होंगे, खास करके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वाले। इस केस में जैसे मैटर आगे बढ़ा तो ये भी एविडेंस आया कि वाइफ ने कुछ तांत्रिक वगैरह लोगों को एंगेज किया था और मंत्र पढ़ने थे। उस मंत्र को जब हम लोगों ने डिसाइफर कराया उसको एक्सपर्ट से, तो पता चला कि मंत्र था कि वाइफ तांत्रिक के पास गई और वाइफ ने कहा, मैं हस्बैंड को काबू करना चाहती हूं, अपने वश में करना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं। तो तांत्रिक ने बोला कि ये मंत्र है, इसको जापो डेली 3 बार सवेरे। और हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे हो, नाश्ते में जब दूध लेते हैं, दूध, चाय, कॉफी, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, तो उनके मिल्क प्रोडक्ट में तुमको महीने के 4-5 दिन जब तुम डाउन होती हो, कैसे कहूं, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये केस का यही पेचीदा एस्पेक्ट है। सोचिए, ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इतनी एक्रिमनी हो जाती है हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स में कि ऐसी हरकतें भी होने लगती है कि उसकी वाइफ को तांत्रिक ने बताया कि जब आपका महीना चल रहा होता है और वो 5 दिन जब आप मेंस्ट्रुएट करती हैं, तो आपको अपने मेंस्ट्रुएशन के ब्लड का 2 बूंद, जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन के ब्लड का 2 बूंद आपको हस्बैंड के दूध, चाय, कॉफी में मिला देना है और ये 4 दिन लगातार करना है। ये जो आपने कर दिया 1 महीने तक, अगले महीने से आपके, और मंत्र पढ़ डाले, तो अगले महीने से आपके हस्बैंड आपके वश में हो जाएंगे। वो होंगे बड़े इंजीनियर, कमाते होंगे 5,000 डॉलर, लेकिन वो जैसा आप कहेंगी उसके आगे वैसा करेंगे। आप कहेंगे डांस करो तो वो डांस करेंगे, आप कहेंगे सिंग करो तो सिंग करेंगे, आप कहेंगे शॉपिंग कराओ तो शॉपिंग कराएंगे। वाइफ ने मंत्र पढ़ा, महीना आया, मंत्र पढ़ा, वो 2 बूंद हस्बैंड की कॉफी, चाय वगैरह में डाले। हस्बैंड को सेम डे शाम तक उल्टियां आने लगी। भाइयों, हम सबका ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता होगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव वगैरह वगैरह। अगर आप बी पॉजिटिव है और आपका स्पाउस, आपकी वाइफ ओ पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है,
उनका 2 बूंद ब्लड भी अगर डिफरेंट ग्रुप का होगा तो आपका सिस्टम, आपका जो हार्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस कारणवश आपको जो है बदहाजमी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग से आपको हो जाएगी, तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। हस्बैंड की शाम तक इतनी तबीयत खराब हो गई कि हस्बैंड को अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में ब्लड टेस्ट जब लिया गया तो रिपोर्ट आई तो पता चला कि आपके ब्लड में दूसरे ग्रुप का ब्लड के स्ट्रेन्स पाए गए और वो दूसरे ब्लड के ग्रुप के स्ट्रेन्स जो हैं वो वाइफ के, एस्ट्रेंज्ड वाइफ के ब्लड के स्ट्रेन से मिलते थे। सेम ब्लड ग्रुप था जिसके पाए गए। तो इस किस्म की चीज हुई थी। बाकी मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन, एक हस्बैंड वाइफ में इतनी साल रिलेशनशिप हो जाती है कि इस किस्म की हरकतें हो जाती है। कंट्रोल गेन करने के लिए तांत्रिक विद्या को अपनाया जाता है। अब ये तो पागलपनी है। आज के मॉडर्न डे साइंस में कौन मानता है इस किस्म की बेवकूफी की चीजें। वाइफ भी बीए बीएड वगैरह अपने को कहती थी। बाद में केस में ये भी पाया गया, हमने जब तहकीकात कराई दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से तो पता चला कि वाइफ के जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री वगैरह थी, जो वो बीए कहती थी फिर बीएड आगे कहती थी, सब फर्जी था, सब नकली था, सब गलत था। शी वॉज बेवली 12th पास और शायद उन्होंने 1 साल ग्रेजुएशन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और फिर उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने अपने वो शादी के मैट्रिमोनियल साइट पे जिसको देख करके अरेंज मैरिज हुई उसमें लिखा था कि मैं बीए भी हूं, मैं बीएड भी हूं वगैरह। इस किस्म का झूठ फरेब वगैरह किया गया था। कुछ एज को लेकर के भी दिक्कत थी। वाइफ की एज अगर एक्स बताई गई कि मैं 26 की हूं या 28 की हूं तो पता चला वो 30 की थी। फिर आगे देखा गया तो फ्रॉड, हमने इसमें मुझे याद है अनलमेंट की, हमने मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, कंसेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड वगैरह में अनलमेंट केस भी फाइल किया था अलोंग साइड डिवोर्स केस क्रूअल्टी का, जिसमें यह भी पाया गया कि शी वॉज अर्लियर मैरिड ऑल्सो, जिसके बारे में उन्होंने छुपाया था। वो डिवोर्सी थी, वो फर्स्ट मैरिज उनकी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें थी, पेचीदा केस था। लेकिन ये एस्पेक्ट जो तांत्रिक विद्या वाला था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को मिलाना दूध में वगैरह, मैंने कहा 700-750 मैंने डिवोर्स मैट्रिमोनियल केसेस अपने प्रोफेशनल करियर में देखे हैं, लेकिन इस किस्म का पेचीदा केस सिर्फ एक मेरे पास आया, ऐसा कभी नहीं आया। एंड इट वॉज रियली स्ट्रेंज। मतलब जो जजेस भी जिन हम लोग एडीजेस और फैमिली कोर्ट जजेस, प्रिंसिपल जजेस के सामने जाते भी थे, उन दिनों तो प्रिंसिपल जजेस भी नहीं होते थे, फैमिली कोर्ट भी ऑफिशियली नहीं बना था, एडीजेस ही फैमिली कोर्ट का चार्ज लेते थे। वो भी जो है इस हद तक सरप्राइज हो जाते थे। ये केस इतना पेचीदा था, इतना इंटरेस्टिंग और इतना वियर्ड था। तो मैंने कहा ये एक केस के बारे में आप लोगों से शेयर करूं। मुझे बताइएगा आपको क्या कहना है इसके बारे में, अपनी थॉट्स कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है दैट marriages are made in heaven and so are thunderstorms and lightning, and everyone should marry at least once in their lifetime. After all, happiness is not the only thing in the universe. Anyways, sarcasm and jokes aside, हिंदी में दूसरी एक और कहावत है, वो कह देता हूं, शादी वो लड्डू है जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो डेफिनेटली पछताए। लेकिन फिर भी ना खाने से बेहतर है खा के पछताना। यही शादी वो लड्डू है, वो डेजर्ट है, वो मीठा है। आप लोग बताइएगा आपको क्या कहना है इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे शेयर किया। ऐसे बड़े पेचीदे केसेस मैंने हैंडल किए हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। आने वाले दिनों में जब होगा कुछ इंटरेस्टिंग केसेस मैं आपसे डिस्कस करते रहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा भी कभी आपने सुना है, कहीं होता है? आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत।
इस वीडियो को पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं भाइयों तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाल बटन को दबा के ग्रे कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who is a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.